आज हम लोग इस वीडियो में उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल रूप से हमारे प्राणवायु के द्वारा मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती है तो वह ध्वनि जिस स्थान से टकरा करके निकलती है उस स्थान को ही उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है, पहले इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यह उच्चारण स्थान जो है कहाँ है। तो ये जो है हम इसको जो है एक चित्र के माध्यम से जो है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये चित्र जो है, अब इस चित्र में इस स्थान को क्या कहेंगे, गले में जो स्थान है उसको हम कहेंगे कंठ, ठीक है। इससे ऊपर का भाग जो है, मतलब ये भाग, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तालु। इसके बाद जो है ये ऊपर का जो भाग है, जिह्वा से ऊपर जो कटा कटा वाला भाग है, इस भाग को हम क्या कहेंगे, मूर्धा कहेंगे, ठीक। उसके बाद जो है ये जो है आगे का भाग जिसको हम क्या कहेंगे, दांत, हिंदी में और संस्कृत में क्या होगा, दंत। उसके बाद ओष्ठ, ठीक है, ये भाग क्या कहलाएगा, ओष्ठ। ये भाग क्या कहलाएगा, नासिका, ठीक है। तो मूल रूप से इतना ही है। कुछ ध्वनियाँ हैं जो एक ही ध्वनि जो है अर्थात वर्ण जो है दो स्थान से निकलती है, ठीक है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। तो उच्चारण स्थान, अब इसमें जो है सबसे पहला सूत्र है वह है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब इससे पूर्व के वीडियो में आप लोग को बताए थे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग इत्यादि के बारे में। तो आज जो है उसका प्रयोग हो रहा है। ये जो अ है तो अ का मतलब हो गया अ आ, ठीक है, अ आ हो गया। इस कु से क्या हो गया, कवर्ग, ठीक है, कु से क्या हो गया, कवर्ग। अब कवर्ग में कौन सा आएगा, क ख ग घ अंग, ठीक है, कवर्ग में ये आ गया। तो अब यहाँ जो है कवर्ग कु से हो गया कवर्ग, तो कवर्ग में अंगो आता है, ठीक है। लेकिन ये अंगो जो है इसका एक उच्चारण स्थान अलग से बना हुआ है। तो कवर्ग में अभी कवर्ग का केवल नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ अंगो जो है ये नहीं आएगा, ठीक है, ये कुछ अलग में चला जाएगा। उसके बाद क्या है, ह, और उसके बाद विसर्ग। तो इतना का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया, कंठ। तो अब जो है ये संस्कृत में हम सूत्र याद क्या करेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब जो है अपने मन से ही सिद्ध कर लेंगे। अ से शुरू करेंगे तो अ में अ आ हो गया, कु से कवर्ग हो गया, क ख ग घ लेंगे, मात्र अंग नहीं लेंगे, ह से हो गया। उसके बाद विसर्ग का मतलब हो गया विसर्ग। तो इतना का उच्चारण कितना हो गया, क्या हो गया, कंठ। तो अ आ का वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। दूसरा इसमें सूत्र है ईचूय शानां तालु, ठीक है, ईचूय शानां तालु। तो अगला सूत्र क्या है, ईचूय शानां तालु। अब इसमें ईचूय, इसमें क्या होता है, ई है तो हरस्व ई, दीर्घ ई, चौवर्ग हो गया, च छ ज झ। फिर इसका पांचवा वर्ण जो है चौवर्ग का वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है य और तालव्य स्व, ठीक है। अब जितना वर्ण रहा है, ई से हो गया हरस्व ई दीर्घ ई, च से हो गया च छ ज झ, य से हो गया य और तालव्य स्व। तो इसका उच्चारण कहाँ हो गया, तालु हो गया, ठीक है, इसका उच्चारण तालु। अगला सूत्र है ऋटुर शानां मूर्धा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, री है तो इसमें जो है ह्रस्व री और दीर्घ री ले लेंगे, री से। टू है, टू से टवर्ग हो गया, ट ठ ड ढ, नो नहीं आएगा, फिर पांचवा वर्ण है। उसके बाद है र, उसके बाद है मूर्धन्य स्व, ठीक है। इसका उच्चारण क्या हो गया, मूर्धा। अब यहाँ देखिए एक चीज मार्किंग की बात है कि ये जो है तालव्य स्व को, इस स्व को तालव्य स्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो है उच्चारण तालु से हो रहा है। अब जो है इसको मूर्धन्य स्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, इसीलिए इसको मूर्धन्य स्व कहेंगे। अगला सूत्र है लिरितुल शानां दंताः।
लिरी तुलसाना दंता। अब है लिरी है तो ये लिरी ले लिए, तू है तो वर्ग ले लेंगे, तो थ द ध, फिर इसका पांचवा वर्ण नो आएगा, उसको हटा देंगे। उसके बाद है दंत स, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, दंता। ठीक है, लिरी त थ द ध और दंत स, इसका उच्चारण हो गया दंत। अगला सूत्र है उपपद्य मानिया नाम, उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ। ओष्ठ। अब कहता है उ से आ जाएगा ह्रस्व उ, दीर्घ उ से आ गया ह्रस्व उ और दीर्घ उ। उसके बाद आ जाएगा प वर्ग, प फ ब भ, ठीक है, प फ ब और भ। तो इसका उच्चारण कहाँ हो गया, उ ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प वर्ग और कहीं कभी आता है चांद बिंदु की तरह हम। ठीक है, तो इसका उच्चारण कहाँ हो गया, ओष्ठ। ठीक है, अब जो है अगला सूत्र हम लेंगे, अगला सूत्र है, ठीक है, यमंग ना नाम, यमंगना नाम नासिका। ठीक है, इसका उच्चारण क्या करेंगे हम, यमंगना नाम नासिका। अब जो है इसको साधारण वे में हम क्या पढ़ते हैं, यों है, चौथा जौ का यों है, यों ले लिए, ये मों हो गया, मों से मों वर्ग तो है कि नहीं, मों हो गया, अंगो हो गया, उसके बाद टवर्गी नो हो गया, उसके बाद जो है नो, टवर्गी नो। ठीक है, तो इसका उच्चारण कहाँ हो गया, नासिका। अब हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, यों मों अंगो नो नो, इसका उच्चारण कहाँ हो गया, नासिका तो है। अब कैसे कहेंगे कि अब इस वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो नाक के माध्यम से होगा। अब जैसे यहाँ बोलेंगे तो क्या होगा, नाक में घर्षण होगा, माँ बोलते हैं तो नाक में घर्षण होता है, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ जो है ये नासिका वर्ण है। ठीक है, अब 5 है तो हम इससे पहले वीडियो में बताए थे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो अब देखेंगे सभी वर्ग के 5वें वर्ण जो हैं वो क्या कहलाएंगे, नासिका वर्ण कहलाएंगे, अर्थात इनका उच्चारण जो है नाक के द्वारा होती है, अर्थात उच्चारण करने में जो है नाक जो है घर्षित तो होता है इसमें। तो मूल रूप से इतना ही है उच्चारण स्थान। अब कुछ ऐसे वर्ण जो बच गए हैं तो उस वर्ण का उच्चारण जो है वह जो है आपको 2 स्थान से होता है। अब जैसे हो गया ए दैतो कंठ तालु, ए दो तो कंठ तालु। अब ये कहता है इसमें है ए है तो ए से क्या ले लेंगे हम, ए और अ। ठीक है, हर्षुदित ए और अ, इस दोनों स्थान ये ये क्या कहते हैं, ध्वनि का उच्चारण जो होता है कंठ और तालु से होता है। ठीक है, मतलब इस ए और अ जब बोलते हैं तो कंठ में भी घर्षण होता है और तालु में भी होता है, ये दोनों। तो इसका सुनाम 2 हो गया। इसके बाद पुनः एक अगला है ओ दो तो कंठोष्ठम। ठीक है, कंठोष्ठम। तो अब ओ दो तो है, इसमें कौन सा वर्ण ले लेंगे, ओ से क्या हो गया ओ, पुनः इसी का दूसरा के दीर्घ में क्या ले लेंगे ओ और औ, इसका जो है उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ हो गया। अब जो है अंतिम एक है वकारस्य दंतोष्टम, दंतोष्टम। ठीक है, तो अब यहाँ है वकारस्य वो, तो केवल वो का उच्चारण स्थान जो है वह दंत और ओष्ठ है, ये दोनों जगह से जो है इसका उच्चारण होता है वो का। तो अब जो है हम मूल रूप से ये समझ सकते हैं कि मूल रूप से इतना ही है। अब जो है एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे हम कंठ का लेते हैं, ठीक है, कंठ उच्चारण लेते हैं, तो अब जैसे अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, क ख ग घ, तो अब जो है यदि हम हाथ से स्पर्श करते हैं कंठ को तो उसमें घर्षण होता है, तो हम समझ जाएंगे कि वह कंठ है। अब परीक्षा में जो है वहाँ तो है जो है हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये बोल करके हम सटीक उसका उत्तर दे सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि उसका उच्चारण स्थान वहाँ है। अब ई ईशानांग तालु का है जैसे ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च छ। अब देखेंगे कंठ में घर्षण नहीं हो रहा है, लेकिन कंठ के ऊपर केवल हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको तो छू नहीं सकते। ये हो गया तालु।
अब है ऋतु सानांग मूर्धा। अब उसमें जो है मूर्धा में जैसे री बोलते हैं तो जीभ का आगे का जो भाग है, अब जैसे मूर्धा के बारे में क्या बताया था उसे शुरू में कि जो ऊपर जीभ से ऊपर का जो कटा कटा भाग है, ठीक है, मुंह में उंगली रखे बिना जो है जब हम ऊपर जीभ को ही उल्टा करके अनुभव करते हैं तो कटा कटा वाला भाग जो है, अब जो है ये मूर्धा से बोलने में क्या होता है कि जब उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे का भाग जो है वह ऊपर सट जाता है, जैसे री, दीर्घ री, ट, थो। अब देखते हैं कि ये उच्चारण करने से जो है जीभ के ऊपर, जीभ का भाग जो है आगे का भाग वह ऊपर सट जाता है, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है। अब र, मूर्धन्य स, तो अब मूर्धन्य स तो नहीं बोलेंगे लेकिन इसका उच्चारण कैसे करेंगे, स, इस तरह से उच्चारण करेंगे तो वह हो गया मूर्धा। अगला है दंत। अब इसमें देखेंगे कि दंत में क्या होता है, लिरी। अब लिरी बोलते हैं तो वो जीभ का आगे का भाग जो है वह जो है दोनों दांत के बीच में आकर के सट जाता है, त, ठीक है, त बोलते हैं तो दोनों दांत के बीच में जो है वह जीभ आ जाता है, त, थ, द, ध। अब जो है वहाँ परीक्षा में नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी जो है हल्का जो है हम उच्चारण करके भी जो है समझ सकते हैं। अब सूत्र हमको याद नहीं आ रहा है और उसका लैंग्वेज भी यहाँ याद नहीं आ रहा है कि दांत में कौन कौन सा आता है, तो हम उच्चारण भी करेंगे तो वहाँ स्पष्ट हो सकता है, तो वो दांत हो गया। अब अगला जो है ओष्ठ का, ओष्ठ का जैसे ऊ बोलते हैं। अब देखेंगे कि ओष्ठ का दोनों भाग जो है जब ये हरस्व ऊ, दीर्घ ऊ बोलेंगे तो वह मुंह का जो है ओष्ठ का जो आगे का भाग जो है ऊपर नीचे हो जाता है, एक समान जो है वह जब तक जो है हवा अंदर से जो निकलता है तो उस हवा में जो है क्या होता है, जब तक मुंह खोलते नहीं, मतलब ओष्ठ खुलता नहीं है तब तक उसका उच्चारण नहीं है। जैसे प, मुंह में हवा भर जाता है, जो ही खोलते हैं तो उसका उच्चारण होता है प, फ, ब, भ, ठीक है, इसका हो गया। अब नासिका का बता ही दिए थे कि जो है जब ञ, म, अंग, न, न इस तरह का उच्चारण करेंगे तो वह जो है नासिका से हो रहा है। अब कंठ तालु के बारे में भी बता दिए थे, ए, अ ऐसा बोलेंगे तो कंठ और तालु दोनों से हो रहा है, ओ, औ ये कंठ ओष्ठ हो गया। वकारस्य, तो इसका क्या बताएं, व, एक व ही ऐसा है वर्ण जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों का भी सम्मिश्रण है, ठीक है। तो इस तरह जो है आगे के वीडियो में फिर जो है हम दूसरे व्याकरण का चैप्टर लाएंगे, संधि या और कोई। इस तक इतना तक ही है। जो हमारे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।